पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग देखेंगे दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। दूसरा चैप्टर में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझ लेंगे हम लोग। सबसे पहले बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा कहा जाता है और बीटा कहा जाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसको कहा जाता है अल्फा बीटा और गामा। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई। ये जो बेसिक कंसेप्ट है इसका ये होता है। दूसरा चीज आता है इसमें कि द्विघात बहुपद के जितना घात होता है उतने ही शून्यक होते हैं। घात जितना होता है उतने ही क्या होते हैं, शून्यक। और जितना घात होता है उससे एक प्लस उसका पद होता है। यानी कि घात अगर 3 होगा तो शून्यक भी उसका 3 आएगा, और घात अगर 3 होगा तो उसका पद की संख्या आ जाएगा एक ज्यादा, यानी कि 4। कुछ कंसेप्ट ये सब है, बाकी कंसेप्ट हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखते रहेंगे। आ गया अभी तुरंत जो बताएं वही कि त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक। तो ये घात कितना हुआ इसका 3, तो शून्यक भी कितना हो जाएगा इसका, तो तुरंत बताए हैं कि जितना घात और उतना ही क्या होता है उसका शून्यक। यदि px और gx का बहुपद इस प्रकार हो कि gx नॉट इक्वल टू 0, तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन है। तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, px बराबर qx गुना gx प्लस rx। तो ये पहले सही हो गया, पहले क्या हो गया इसमें, क्योंकि माइनस होता नहीं है, qx rx यानी कि rx तो शेष होता है ना। अरे इसमें इसको कहा जाता है भाज्य, इसको कहा जाता है भाजक, और यहां पे ये जो है ये gx नॉट इक्वल टू 0 है, तो शेषफल और भागफल कुछ ना कुछ आएगा ना। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, हम बताए थे कि ग्राफ x अक्ष को जितना बार ये कट करेगा उतना ही शून्यक। तो ध्यान से देखो यहां पर 1 2 3 बार कट किया है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 3। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, हम अभी शुरू में बताए हैं कि जितना घात उतना ही शून्यक, जितना घात उतना ही शून्यक। ये पूछ रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्यक क्या होगा। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड ज्ञात करना होगा, और नहीं तो x का मान ज्ञात करना होगा। आप दो तरीका से इससे बनाओगे। क्या करोगे आप, 4x स्क्वायर माइनस 9 लिखोगे, आप करोगे इसका 2x का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर, फिर आप इसको लिखोगे 2x - 3, फिर लिखोगे इसको आप 2x प्लस, फिर इसको 0 के बराबर करोगे तो x 2x बराबर आएगा 2x - 3 बराबर 0 और 2x + 3 बराबर 0। 2x बराबर आप करोगे तो 0 + 3 आएगा, 2x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा 3/2, 2x बराबर आएगा 0 - 3, 2x बराबर आ जाएगा -3, x बराबर आएगा -3/2, यानी कि x का वैल्यू एगो 3/2 आएगा और एगो -3/2। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। और भी एगो आसान तरीका है, 4x² - 9। शून्यक निकालने का मतलब हुआ कि इसमें x का मान है ना निकालना है, x का मान निकालना है तो इसको क्या करो कि 0 के आप बराबर कर दो, 0 के बराबर करोगे तो ये इधर आएगा, तो -9 को जब इधर लाओगे तो ये +9 होके आएगा, ये यहीं पर कट गया, ये इधर ला दिए, +9 का मतलब 9, 4x² का मतलब तो ये गुणा में है तो कहाँ आएगा, तो इसको यहां पे काटो तो ये नीचे आ जाएगा, ये स्क्वायर कटेगा तो वर्गमूल में आ जाएगा, क्या बच गया प्लस माइनस दोनों ना, +-3/2 यानी कि +3/2 और -3/, बात समझ में आएगा करें हम। ये आसान तरीका था बनाने का, कम जगह में, प्रैक्टिस से आएगा। अल्फा और बीटा देवघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा का मान, अभी तुरंत जिक्र कर रहे थे इसका कि ax² + bx + c अगर बहुपद का शून्यक हो तो उसके अल्फा बीटा इसके शून्यक हो तो इसके शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इसका आंसर क्या हो जाएगा -b/a। निम्नलिखित में बोल रहा है कौन बहुपद है। प्यारे बच्चों, बहुपद वही होता है जिसका घात माइनस में ना हो और दशमलव में ना हो। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये x + x² -2 या +2 बन जाएगा, यानी कि इसका घात माइनस में आ गया, ये बहुपद नहीं होगा। इसमें देखो रूट में x है, रूट का मतलब होता है इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो 2x के पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 2x के पावर 0.5। घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, यह भी नहीं होगा। इसका तो ऐसे ही दिख रहा है कि माइनस में है, यह भी नहीं होगा, आंसर हमारा हो जाता डी। बात समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। इसमें पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो शुरू में दिख रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। x प्लस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर -1। जब -1 हो गया तो बहुपद कहां से हुआ वो, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, यही अपना आंसर है। बोलोगे कि ये भी तो वर्गमूल में है सर जी। हाँ जी, वर्गमूल में है, वर्गमूल में से बाहर निकल सकता है वो, √5x आ जाएगा, और कौन तो सही है सब। ये देखो, ये एक बहुपद दिया है, बहुपद क्या दिया है x² + x + 1, इसका शून्यक क्या दिया है अल्फा और बीटा, तो पूछा है 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, चलो 1/α + 1/बीटा में कहां निकालते हैं, ये हो जाएगा अल्फा × बीटा एलसीएम, अल्फा से अल्फा कटा बीटा, बीटा से बीटा कटा अल्फा, अल्फा + बीटा का वैल्यू होता है -b/a, अल्फा × बीटा का वैल्यू होता है c/a, a से a कट गया, आ जाएगा -b/c। समीकरण हमारा ये है, जब इसको ax² + bx + c से तुलना करोगे तब b का वैल्यू हो जाएगा 1, a का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू 1 और c का भी वैल्यू 1, यानी कि -1। आ गया समझ में, बुझा कैसे कैसे बनाइए, बोलो। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार वैल्यू कितना का पूछा है। देखो ये बहुपद दिया है x² - 3x + 5, वैल्यू कितना का पूछा है
अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा का। पहले आपको इसका कैलकुलेशन करना होगा बच्चों। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटा बीटा और प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए एलसीएम ले लीजिए। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होगा इसका। आप देखिएगा बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा 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 में गुना होगा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा, बीटा बीटा में गुना होगा, बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब ये किसी का सूत्र होता ही नहीं है, तो अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए के जगह पे अल्फा है, बी के जगह पे क्या है, बीटा है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बाटा में क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पे वैल्यू रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए बटा में सी बाई, अरे होगा ना। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा में ए बटा में सी बाई ए, हो जाएगा ना इतना। यहां बना देते हैं। अब ऊपर में क्या कॉमन होगा, एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर से कट जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से ए बार में कटेगा 2ac, अब बटा में क्या बैठा है सी या बटा में ए। अब यहां पे देखिए कटेगा ये ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ac। अब ये समीकरण से वैल्यू निकालो एबीसी का। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू एक, ए का वैल्यू एक, बी का वैल्यू -3 सी का वैल्यू 5। चलिए रखिए इसमें बी का वैल्यू रखिएगा -3 का स्क्वायर कीजिएगा तितिरी के 9 माइनस 2 गुना ए का वैल्यू क्या रखिएगा 1, सी का वैल्यू क्या रखिएगा 5, ए का वैल्यू क्या रखिएगा 1, सी का वैल्यू क्या रखिएगा 5, 5 दूनी के 10, 9 में से 10 गया -1 बटा में 5। देखिए तो डॉग। नहीं तो एक उपाय क्या है, इतना का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिखवाए होंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ac, ये याद करना पड़ेगा। अब बस डायरेक्ट इतने पर वैल्यू इसमें रखा जाता। बात समझ में आ रहा क्या करें हमें, याद करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बार बार ऐसा क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा उतना। सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो क्या पूछा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर, तो इसका वैल्यू निकालो। अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये क्या होता है सी बाई ए से एक खत्म माइनस बी बाई सी, और बी का वैल्यू ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू 7, तो आंसर क्या हो जाएगा -5 बटा 7। अच्छा हाँ, इससे पहले से माइनस है ना, तो -5 बटा 7, ये हो जाएगा 5 बटा में 7। आंसर हो जाएगा इसका बॉय। और ना तो अभी तुरंत इसका सूत्र सिद्ध करवा के ला रहे हैं। देखो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूले बन जाता है माइनस बी बाई, बुझा रहा क्या करें हमें,
सेम क्वेश्चन आया। अब इतना बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखो ये चीज, माइनस बी बाई सी ए बी सी, यानी कि -2/3। आया समझ में? याद रहेगा तो ऐसे बनता है, तुरंत बन जाएगा। अब बताओ माइनस बी बाई सी, सब एक वैरायटी का क्वेश्चन में आ रहा है। बी का वैल्यू -3, तो माइनस माइनस 3/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल आ जाएगा 3/5। आ रहा है समझ में ना? अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? सी बाई ए। ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? 5। ए का वैल्यू कितना आ गया? 1। 5/1 मतलब, बुझा रहा है ना? मूलों का योग, अब देखो अल्फा प्लस बीटा दे रहा था तो हम लोग बना दे रहे थे, तब कहा कि मूलों का योग निकालिए। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो बी के जगह पे कौन सी है? -4/में ए के जगह पे 1, यानी कि क्या आएगा? केवल 4। आ रहा है समझ में ना? नेक्स्ट, मूलों का गुणनफल बोला है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा ना, यानी कि सी बाई ए। ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, यानी कि 1/4। आ रहा है समझ में? ये देखिए, अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d, हम बताए हैं आज शुरू में ही बताए हैं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो यही होता है, ax² ax³ + bx² + cx + d। तो इसके मूलों का योग होता है, इसका मूल होता है अल्फा बीटा और गामा, तो इसके मूलों का योग होता है -b बाई ए, ये होता है c बाई ए, और ये होता है -d बाई ए। चलिए पूछते हैं कि ये पूछ का रहा है हम लोगों से। ये पूछा तो ही कोनो हल्के चीज पूछ रहा होगा। हाँ, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d बाई होता है ना। अब इसमें ये शून्यक पूछा है कि कितना होगा, ये शून्यक पूछा है कि कितना होगा। शून्यक निकालने के लिए आपको पता है उसका फैक्टर करना पड़ेगा, x² -5x + 6, x² -5x + 6। ये तोड़ना होगा इसको, तो x² -3x -2x + 6, x कॉमन, x -3 -2 कॉमन, x -3, और ये हो जाएगा x -2 इंटू x -3। शून्यक निकालने के लिए इसको 0 के बराबर कीजिए, x -2 बराबर 0, x -3 बराबर, x बराबर 0 + 2, x बराबर आ गया 2, x बराबर आ गया 0 + 3, x बराबर आ गया 3, यानी कि शून्यक आ गया 2,3। आंसर कितना हो जाएगा इसका? एप्पल। अब सुनो इसका आसान तरीका बनाने के लिए, कुछ नहीं करना है, इतना बनाने का जरूरत नहीं है। यहां पे x² का गुणांक देखो, x² का गुणांक अगर 1 है तब इसको तोड़ो खाली, यही जे तोड़ दो मने में, ये टूटेगा -2 और -3। जवन चिन्ह के साथ टूटेगा ओकर उल्टा आंसर होगा, विपरीत चिन्ह के साथ। तो -2 और -3 में टूट रहा है, तो इसका 2 और 3 शून्यक आएगा। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम, जैसे x² अब -10x अब प्लस मान लो रहे 16, इसका शून्यक पूछे तो क्या बताओगे, क्या आंसर होगा इसका? 2 और 8। कैसे? हम क्या बोले हैं, हेकर गुणांक होना चाहिए 1, तब एकरा के तोड़ो, ये टूटेगा -8 और माइनस, अब इसका उल्टा, इसका 8 और 2 शून्यक आएगा, x² + 6x और +5। अब इसका शून्यक क्या आएगा? x² + 6x + 5 का
-1 और -5, क्यों? क्योंकि इसको तोड़ोगे तो ये 5x अब +x पे टूटेगा, टूटेगा, ये प्लस में ये भी प्लस में, ये दोनों माइनस में हो जाएगा, -5 -1। बात समझ में आ रहा है क्या करें हम? ये आसान तरीका है निकालने का, सुनिए कि इतना का ज्यादा कैलकुलेशन करने का टाइम भी बचाना है अगर तब। अब बोलोगे कि कभी, हाँ ये तो आसान है ना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा इन बराबर क्या होता है? C/A। ये A, ये B और ये C का वैल्यू माइनस में है, -10/2, 2 5 10, कितना आ जाएगा? -5 है। क्या दिया है? यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 और गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? फॉर्मूला आता है, द्विघात बहुपद का शून्यक अगर अल्फा और बीटा दिया रहे तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आता है बच्चों, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है? 5, और गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, तो रख दीजिए x² -5x प्लस 12। दिक्कत है? अरे बुझा गया कैसे हुआ ये? शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के शून्यक से बहुपद ज्ञात करना हम बताए हैं, कंसेप्ट सब जो क्लास ले रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, बहुपद निकालना। इसके लिए अगर द्विघात बहुपद दिया रहेगा और उसका शून्यक अल्फा बीटा होगा तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस, ये क्या हो गया जी? तीर का चल रहा है इसे, अच्छा महाभारत का युद्ध चल रहा है ना जी, महाभारत का नहीं, रामायण का युद्ध चल रहा है ना, एनयू का तीर आ रहा है। अरे तो ये तो हेने से आया था, अचानक हमला हुआ था, ये हम बच गए, हथवा हमारा ये था। मेघनाथ क्या चलाया था? हनुमान रक्षा कीजिए, यह सर कह रहे हैं। रक्षा करेंगे, ये दुगधा धरा देंगे बाद में। अरे ये होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? द्विघात बहुपद के लिए। और त्रिघात बहुपद के लिए भी फॉर्मूला आता है ना, उसके अगर शून्य को अल्फा बीटा गामा, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, ये किसके लिए सूत्र होता है? त्रिघात बहुपद के लिए। किसके लिए? कॉन्सेप्ट तो याद रखना पड़ेगा ना बच्चों। px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का आलेख प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को, y अक्ष को, x और y अक्ष को, मूल बिंदु को। px का शून्यक x निर्देशांक होता है जहां y बराबर px, x अक्ष को जितना बार काटता है वही ना उसका शून्यक होता है।
ऐसा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष को। ये क्वेश्चन देखिए ठीक ठाक क्वेश्चन है। पी एक्स बराबर दिया है, पी एक्स बराबर दिया है के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4 के। कह रहा है कि इसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक दूसरे के उल्टा हो। अच्छा, ये द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक दुए गो होगा, अल्फा और बीटा। चलिए इसको मानते हैं, इसका शून्यक मान लेते हैं ए, तो इसका शून्यक हो जाएगा 1/में ए। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसका शून्यक क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। कह रहा है कि ये जो शून्यक है एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम में ऐसा ही माना जाता है। अब आप लोगों को दो गो चीज लेना होगा। के का मान पूछ रहा है ना, आपको लेना होगा या तो शून्यकों का योग नहीं तो शून्यकों का गुणनफल। ऐसा चीज हम मानेंगे जिससे काम आसान हो जाए। आप क्या करो, शून्यकों का गुणनफल ले लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या होता है सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू क्या है ए, अब बीटा का वैल्यू क्या है 1/a, और सी का वैल्यू 4k और ए का वैल्यू के स्क्वायर प्लस 4। इससे ये कटेगा, तिरछा तिरछी गुना होगा, के स्क्वायर प्लस 4 बराबर क्या आ गया 4k, और यहां पर ये इधर आएगा के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 बराबर 0। अब इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। हम तुरंत बताए थे शून्यक निकालने के लिए कि अगर यहां पर गुणक अगर 1 हो जाए तो इसको जो तोड़ोगे वही आंसर होगा। इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा -2 और -2 पे, -2 में गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। तो इसका शून्यक क्या आएगा 2,2 प्लस के साथ आएगा ना, यानी कि के का मान असली में क्या आएगा इसका 2,2, यानी कि 2 आंसर आएगा। बात समझ में आ गया कैसे हुआ ये। नेक्स्ट ये देखो, कह रहा है कि बहुपद अल्फा और बीटा gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान कितना होगा। एक बहुपद दिया है, बहुपद कितना दिया है gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। ध्यान देना, यहां पर अभी हमारा जो बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का आया ही नहीं है, क्योंकि इस चर के साथ कोई कुछ होना चाहिए, इस चर के साथ कुछ नहीं है। अभी ये p है तो दोनों के लिए है ना, इसको हमें एक स्टेप बढ़ाना होगा। आप लोग इसी क्वेश्चन में सब फंसते होंगे जाकर के। 1 माइनस पी एक्स अब माइनस पी या माइनस सी, अब एक्स के साथ आ गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो बच जाएगा ये p प्लस सी। छोड़ दो इतना ही इसको। अब वैल्यू किसका पूछा है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इसका गुणा कीजिए तो ये टूटेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये गुणा कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है सी बाई ए, प्लस अल्फा इन प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, प्लस क्या हो जाएगा इजा 1। अब बताइए यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकालिएगा। ये ए होता है, ये बी होता है और ये क्या होता है
तो सी बाई ए करना है, तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस सी, अब बाटा में एक, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं तो क्या है माइनस बी बाई ए करना है, तो माइनस तो पहले से एगो एगो माइनस वाई हो माइनस पी आ बटा में एक का प्लस क्या हो जाएगा इजा एक, माइनस से गुणा कीजिएगा एक से भागा कीजिएगा कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस पी माइनस सी आई माइनस माइनस प्लस पी या प्लस वन, पी से पी कट गया आ जाएगा वन माइनस सी। बात समझ में आया किसी किसी बना? हाँ थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, बुझा रहा है ना? चलिए नेक्स्ट, y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x का ग्राफ एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा? मतलब क्या हुआ, ये जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वो उसका शून्यक होगा, ये जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा क्या होगा उसका, किसी भी बहुपद का शून्यक उसके घात के बराबर होता है, तो इसका घात कितना है तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, हो गया x बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब ध्यान देना ही जाए, एगो गड़बड़ है जाए या y होना चाहिए, अगर x बराबर ही दे रहा है तो ये किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कोई कुछ रखोगे तो लगभग ये मान निकल भी नहीं करेगा, क्योंकि x बराबर है ना सब कुछ। अगर y रहेगा तब 3 बिंदु आएगा। बात समझ में आ गया क्या बता रहे हैं हम? नेक्स्ट, ये तो बन जाना चाहिए पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 में शून्यकों का योग कितना होगा। तो शून्यकों का योग होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। हम कई बार से बता रहे हैं ये ए होता है, ये बी होता है और ये माइनस बी, तो माइनस माइनस 8 बाटा में 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा आंसर इसका 4। बुझा रहा कैसे हो रहा है? ये क्वेश्चन फिर से आ गया, अब की बार फिर वही पूछा है, अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये त्रिघात बहुपद है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसके शून्य कब आएगा, एक का एक के जगह ने प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका शून्य कब आएगा एगो। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी एक्स बराबर 2x क्यू प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यक का गुणनफल 3 है। दो शून्यक का गुणनफल 3 है तो तुझसे तीसरा शून्यक क्या होगा? दिमाग थोड़ा सा लगाइए, दो शून्यक का गुणनफल 3 है। अच्छा बचवा, ये बहुपद कौन बहुपद है? त्रिघात। त्रिघात बहुपद का शून्यक होता है अल्फा बीटा गामा, और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। इसमें ए का वैल्यू हो जाएगा ये, बी का वैल्यू हो जाएगा ये, सी का वैल्यू हो जाएगा ये, या डी का वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक, सूत्र होता है माइनस डी बाई ए, डी का वैल्यू 9 ए का वैल्यू 2, ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, और 2 गो शून्यक का गुणनफल ध्यान से देखो कितना दिया है ये, यानी कि इन दोनों का गुणनफलवा कितना हो जाएगा 3 गुना गामा लिख दें। बात समझ में आ गया? तीसरा का शून्यक पूछ रहा है, तीसरा का गामा निकालेंगे हम, और बोलोगे कि बीटा इंटू गामा के जगह पे ना रख सकते, तुम कौनों के जगह पे रख लेना, बतिया तुहे आएगा, ये गो निकलेगा उसमें से। गामा बराबर माइनस 9/2, गुणा में है तो कहाँ आएगा भागा में, तितिरी के गामा बराबर माइनस 3 बटा कितना आएगा 2, यानी कि तीसरा शून्य क्या आ गया माइनस 3/2। बुझा गया किसी आंसर? नेक्स्ट, ये देखो क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के
तुनियक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई बी माइनस वन ए एक, तो माइनस माइनस वन बटा में एक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका कैट। कोई दिक्कत आ गया समझ में? ठीक है, इसमें इतना ही रहेगा।